चलिए बच्चों, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए क्या विचारधारा है, क्या नियम, क्या प्रिंसिपल बनाए गए हैं, हम उसके बारे में आप कुछ पढ़ेंगे। These are the certain guidelines laid down in the Indian Constitution which give the government a roadmap to work and adhere to the spirit of these principles। क्या है ये चीजें? ये क्या है बच्चों? ये ऐसी गाइडलाइन है, ऐसे दिशा निर्देश है जिससे कि हमारे देश की सरकार को एक रोड मैप मिलता है, एक नक्शा मिलता है कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से देश का विकास किया है, जो विकास किया जाए, जो कि सारी चीजें हमारे संविधान में निहित है, हमारे संविधान में सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है। As the Constitution aims to achieve ideal of a democracy, welfare state, these principles are expected to be kept in mind by the government। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? हमारा संविधान किस चीज को एम करता है? हमारे संविधान का उद्देश्य ये है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र के जो आइडल्स है, लोकतंत्र के जो मुख्य विचारधारा है, उसको फॉलो करना और राष्ट्र की भलाई होना। वेलफेयर का मतलब होता है नेशन या राष्ट्र की भलाई होना, उसकी प्रोग्रेस होना। दिस प्रिंसिपल आर एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट इन माइंड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये जो विचारधारा है जो हमारे संविधान में दी गई है, हमारी सरकार को राष्ट्र के लिए, उसके संचालन के लिए नीतियां बनाते वक्त इन सारी विचारधाराओं को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं बच्चों, अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग मुद्दों पे विचार रखे गए हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल 38 यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 38 ये बताता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट यानी राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस चीज को प्रमोट करना चाहिए, किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों का भलाई हो, उनकी प्रोग्रेस हो, और वो जो लोग हैं वो आराम से निश्चिंत होकर इस राज्य में रहें। The directive principles lays down that state shall direct its policy in such a way that equal opportunity is given to all men and women in acquiring adequate means of livelihood, and economic system should not result in the concentration of wealth in a few hands। Directive principle क्या कहता है? The directive principle lay down that the state shall direct its policy, कि राज्य को नेशन को अपनी पॉलिसीज, अपनी जो अलग अलग प्लानिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए ताकि राज्य में रहने वाले सारे महिलाओं पुरुषों, यानी राष्ट्र में, नेशन में रहने वाले सारे महिलाओं पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान जो मौके हैं, समान जो चांसेस हैं वो मिले, कहीं भेदभाव ना हो, ताकि वो अपना लाइवलीहुड यानी अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सके। सब जो है यहाँ पे उनको अर्न करने के चांसेस मिले ताकि वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि भारत के सभी नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, ताकि वो इस इकोनॉमी में अपना एक्टिव रोल प्ले करके खुद भी अर्न कर सके और देश की इकोनॉमी में भी अपना सहयोग दे सके। इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। इकोनॉमिक, आर्थिक जो एक्टिविटीज हो, आर्थिक जो क्रियाकलाप हो, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोग समाज के धनी बन के रह जाए, बाकी सब रिमेनिंग है वो गरीब रह जाए, और कुछ लोगों के हाथ में पैसा और सत्ता दोनों आ जाए। It is the government's moral duty to follow these principles while formulating policy। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है बच्चों नैतिक जिम्मेदारी, कि वो अपनी प्लानिंग इस तरीके से करे, अपने प्रिंसिपल्स, अपने नियम कायदे कानून इस तरीके से बनाए ताकि सभी लोगों का उसमें भला हो और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट इक्वली कर सके और इक्वालिटी नजर आए नेशन में। बट दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन क्या है बच्चों, बट दीज
आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन कानूनी तौर पे बच्चों ये कहीं भी गवर्नमेंट पे लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। आई होप बच्चों ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि राष्ट्र का उद्देश्य दो चीज़ों में होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? वो अपने नियम कायदे कानून इस तरीके से तैयार करे कि नेशन जो है, राष्ट्र जो है, उसका भला हो, वेलफेयर हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो साउंड रहे, बढ़िया रहे। इवन वहाँ के मैन एंड वुमेन जो वहाँ के लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है, वो सरलता से वो कर सके और अपना जीवन निर्वाह सरलता से भारत में कर सके। तो उनके सारे नियम कायदे कानून इस तरीके से होने चाहिए। इस तरीके से ना हो कि जो पूरी धन संपदा है कुछ हाथों में चले जाए और बाकी कुछ लोग अमीर ही रह जाए, बाकी रिमेनिंग लोग गरीब रह जाए। तो आई होप बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके साथ बच्चों अपना एक बहुत सुंदर चैप्टर जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।